हैं साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि आपकी जो क्लासेस चल रही थी वो किसी कारणवश विधिवत तरीके से नहीं चल पाई। लेकिन अब आपकी क्लासें विधिवत तरीके से स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा। अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम लोग जो नवीन सरकार नायक बैच फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका पॉलिटी का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसका रिवीजन ही कर रहे हैं, हम इसको यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से तैयार भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7000 प्लस यूपीएसआई की उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने को है। उसका बहुत ही अच्छे से उसमें पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण रोल है और आपकी हिंदी की क्लास अभी नहीं हो पा रही है। जल्दी वो भी विधिवत तरीके से आपकी स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? संविधान सभा। क्या? इसमें हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका हम लोग एक बहुत ही स्पीड में इसका रिवीजन करने वाले, फटाफट रिवीजन करने वाले। अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा समझने से पहले हमें थोड़ा रिवाइज़ होना चाहिए कि हम संविधान सभा पर पहुँचे क्यों? कैसे पहुँचे? आप सभी लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई और उसका जो पहला चार्टर एक्ट आया था 1773 में। हमने धीमे-धीमे सभी चार्टर एक्ट पढ़े, फिर भारत शासन अधिनियम पढ़े, स्वतंत्रता अधिनियम पढ़े, फिर आया आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्यों आया था? यह आया था 1900 जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का उसके उपलक्ष्य में उसके बाद में इसको लाया गया था। किसके बाद? इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद का कैबिनेट मिशन आया। क्या? कैबिनेट मिशन आया। जब कैबिनेट मिशन में ये बात कही गई थी कि आप लोगों को अपना संविधान बनाने का एक मूलतः अधिकार दिया जाएगा जिसमें आप अपना संविधान अपने हिसाब से, अपने अनुसार बना पाएँगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग धीमे-धीमे समझने की कोशिश करेंगे। बात करें कि पहली बार संविधान सभा में संविधान हमें क्यों ज़रूरी था? पहला प्रश्न बनता है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब 1935 का जो अधिनियम आया था, उसमें भी बहुत सारे कानून ऐसे थे जो भारतीय नागरिक के लिए सही थे और कुछ नहीं सही भी नहीं थे। तो पहली आती है पहली माँग कि जो संविधान है इसकी माँग, संविधान सभा की माँग पहली बार किसने रखी थी? तो पहली बार संविधान सभा की माँग रखी थी अप्रत्यक्ष रूप से। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से या फिर बोला जाए अनौपचारिक रूप से इसने बाल गंगाधर तिलक जी ने कब किया था? तो इन्होंने एक स्वराज विधेयक लाए थे ये कब? 1895 ईस्वी में। कब 1895 ईस्वी में एक स्वराज विधेयक लाए थे। तो तब इन्होंने इसमें अप्रत्यक्ष माँग की चर्चा की थी। क्या? कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की उच्च मांग किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कब? 1895 ईस्वी में। किस प्रस्ताव के तहत? तो स्वराज विधेयक के तहत। क्या? स्वराज विधेयक के तहत इसकी इसकी मांग की गई थी। अब बात करें किसमें जो ये विधेयक आया था स्वराज विधेयक, ये
इसमें इन्होंने किन-किन चीज़ों को रखा था, तो सभी नागरिक समान होंगे, पहली चीज़ धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होगी और आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत होगा। क्या? डेमोक्रेटिक इंडिया की बात इन्होंने इस विधेयक में बोला था। क्या? डेमोक्रेटिक इंडिया का प्रस्ताव इसमें रखा था। ये बिल आया कब था? आप सभी को पता है 1895 ईस्वी में यह आया था। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने इसमें किसकी स्वराज स्वराज विधेयक आया था, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वराज शब्द है इसका इसका सही इसका इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वराज शब्द को। स्वराज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वधन राज। स्व माने सेल्फ या फिर स्वयं, राज माने राज, रूल। मतलब कि इन्होंने कहा था स्वराज, स्वराज का मतलब होता है भारतीयों का खुद का शासन होगा। क्या? भारतीयों का खुद का शासन होगा, उनकी खुद की सरकार होगी, उनके खुद के नियम होंगे, उनकी हर एक चीज़ उनकी स्वतः वो सारे निर्णय खुद ले सकेंगे, आंतरिक और बाहरी। ये सारे और जो भी भारत के लोगों पर जो भी रूल रेगुलेशन यूज़ किए जाएँगे, वो सारे कैसे होंगे? वो भारतीय होंगे। तो यह होता है स्वराज। सिंपल से भाषा में वर्गीकरण। अगर बात करें स्वराज शब्द की, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो स्वराज शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? तो वो किया था आपका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। किसमें किया था? तो इनकी जो एक पुस्तक है बहुत ही सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो कि प्रकाशित हुई थी 1875 ईस्वी में। प्रकाशित हुई थी 1875 ईस्वी में। इसमें इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसने दादा भाई नौरोजी ने जो कोलकाता का कॉल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उन्होंने इसमें ऑफिशियल इस शब्द का यूज किया था। क्या? ऑफिशियल या फिर बोला जाए आधिकारिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वो बात करते हैं 1922 और आप समझने की कोशिश करेंगे कि 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगनीज जो यंग इंडिया मैगजीन थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इसमें कहा था, संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा कि जो भी संविधान बनेगा, किनके अनुसार होना चाहिए? देखो सिंपल से भाषा में समझा जाए इसको, जब कोई रूल हमारे लिए बन रहा है, तो वह रूल हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए। यंग इंडिया मैगज़ीन थी, इन्होंने कहा था कि जो भी संविधान बनेगा, वो किसके अनुसार होना चाहिए? वो होना चाहिए भारतीयों के अनुसार। भारतीयों के अनुसार जब भारतीयों के लिए संविधान बनाया जा रहा है, तो उसका उसका यूज़ भी भारतीय लोगों पर होगा, तो वो संविधान भी उनके अनुसार ही बनना चाहिए। ठीक है? अब बात करें पहली पहली औपचारिक माँग जो संविधान सभा की है, पहली औपचारिक माँग किसने की थी? तो 1934 ईस्वी में किसने 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। किसकी? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। तब तो आप सभी को पता है अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। फिर उसका उसका अपडेटेड वर्ज़न फिफ्थ मिशन आया 1942 में। फिर जब हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, तो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है भारतीय संविधान के विकास में, क्योंकि इसी में भारतीयों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे और भारत को
जो ब्रिटिश भारत था उसको 2 डोमिनियन में बाँटने की बात की गई थी। तो कौन-सा? डोमिनियन पाकिस्तान और डोमिनियन भारत, 2 अधिराज्यों में इसको बाँटने की बात की गई थी और इसमें कहा गया था कि यदि दोनों लोग चाहें तो अपना अलग-अलग संविधान बना सकते हैं, एक संविधान चाहें तो एक संविधान भी बना सकते हैं और इसी की वजह से मुस्लिम लीग भारत से अलग हो गया, भारतीय कांग्रेस से अलग हुआ और उसने पाकिस्तान की माँग को जारी रखा। इसी के तत्वानुसार भारत एक अलग देश बना और भारत का एक अलग संविधान भी। अब बात करें संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा बनी तब उसमें कुल 300 तिरी 389 389 सदस्य होते थे। कितने? 389 सदस्य थे। वो किस प्रकार थे? तो आप सभी को पता है कि कुल कितने प्रांत थे? तो कुल 11 प्रांत थे। प्रांतों से कितने लोग लिए गए थे? तो वो लिए गए थे 292 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे और थी देशी रियासतें। देशी रियासतों से लिए गए थे 93 लोग। यहाँ से प्रश्न बनता है यहाँ से प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि देशी रियासतों के जो मेंबर्स आए थे, वो इलेक्ट होकर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे नॉमिनेटेड या फिर उनको नॉमिनेटेड किया गया था या फिर उनको नॉमिनेटेड या फिर मनोनीत किया गया था। तो आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो देशी रियासतें थी, उनके जो सदस्य आए थे, वो नॉमिनेटेड थे यानी कि मनोनीत थे और जबकि प्रांतीय और कमिश्नरी क्षेत्र में चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा उनको लाया गया था। क्या? निर्वाचन के द्वारा उनको लाया गया था। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन यहाँ से प्रश्न पहला पूछा जाएगा कि जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो वो कैसा हुआ था? वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्या? प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसमें विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनको चुना गया था और आप सभी को पता है उस समय भारत में कुल कितनी सीटें थी विधानमंडल की? तो 1585 सीटें थी। कितनी? 1585 सीटें थीं। अब चुनाव एक तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से और एक होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। इसको हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति हम पढ़ रहे होंगे, तब इसको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या? तब इसको वहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। अगर बात करें संविधान सभा के चुनाव की तो बात करें इसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस के पास थी, 73 सीटें आपकी किसके पास थी? मुस्लिम लीग के पास। 8 में निर्दलीय थे और 7 छोटी पार्टियां थी। कुल मिलाकर 15 अलग-अलग सीटें थीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं संविधान सभा की जो सीटें थी वो किस प्रकार से आरक्षित थी। प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? या फिर पूछा जाए एससी-एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो इनको यहाँ से प्रश्न सीधा बन जाता है और एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित थीं? तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसमें जो सीटें आरक्षित हुई थी, पहली जनरल में आपकी 200 213 सीटें थी। अगर वहीं बात करें मुस्लिम लीग के पास 79, सिख सिख समुदाय के पास 4, महिलाएं 15, एससी के पास 26 और एसटी के पास 33 सीटें आवंटित की गई थी। अगर यही पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 ने लिया था और लास्ट मीटिंग में कुल 8 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 8 महिलाओं ने भाग लिया था और साइन की बात की जाए तो इसमें 8 महिलाओं ने ही साइन किया था।
क्या 8 महिलाओं ने ही साइन किया था। ये चीज़ें क्लियर हुई, तो कितनी महिलाएँ थीं? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएँ थीं। वो महिलाएँ कौन-कौन सी थीं? एक बार नज़र मारेंगे। वो फ़ोटो लगाना लगी नहीं है, चलो कोई नहीं। हम लोग फिर आगे देखते हैं। अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उससे पहले 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946 को 1946 को यह आदेश पारित हुआ था कि कि जो ब्रिटिश भारत है, वो 2 देशों में अलग-अलग बाँट दिया जाएगा। कौन-कौन से? कौन-कौन से? तो कौन-कौन से वो 2 देश होंगे? एक आपका डोमिनियन भारत और डोमिनियन पाकिस्तान या अधिराज्य पाक और अधिराज्य भारत या अधिराज्य इंडिया, हिंदुस्तान की बात करें और उनके अलग-अलग संविधान होंगे। जब यहाँ पर अलग-अलग संविधान की बात की गई जब यहाँ पर अलग-अलग संविधान की बात की गई, तो इसके लिए अलग-अलग संविधान सभा की भी बात हुई। क्या अलग-अलग संविधान सभा की बात हुई, तो जो अंतिम सरकार थी जब 1947 का अधिनियम आया और 1935 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसमें उसमें अध्यक्ष के रूप में किसे? चर्चिल बेविल को बनाया गया। उपाध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते लौट के आते हम लोग संविधान सभा पर। हम लोगों ने समझा कि हम संविधान सभा पर क्यों पहुँचे, संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की या फिर बात करें संविधान सभा की शुरुआत। संविधान बनने की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, वो कब हुई? वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में ये बैठक कहाँ हुई? दिल्ली के दिल्ली के असेंबली हॉल में यह बैठक हुई। सुबह इसका शुभारंभ हुआ और इसी बैठक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट है, पॉइंट है, जो सीधे एग्ज़ाम में प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने इसमें डायरेक्टली भाग लिया था। कितने? 207 सदस्यों ने इसमें डायरेक्टली भाग लिया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका सीधा बनेगा कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के साथ कैसा व्यवहार किया था? कैसा व्यवहार किया था? या मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हुई थी या फिर नहीं? तो आप लोग इसका सही जवाब लगाएँगे, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया था। क्या? बहिष्कार कर दिया था या फिर बोला जाए बायकॉट कर दिया था। उसके बाद इस अगला पॉइंट बनता है कि जो देशी रियासतें थीं, उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था या नहीं लिया था? तो वह उन लोगों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो असमंजस में थे। उनको अब तक ये समझ नहीं आ पा रहा था कि वो भारत में जुड़ें या फिर पाकिस्तान में जुड़ें या फिर अपना अलग एक अधिराज्य बनाएँ, फिर अपना एक अलग अधिराज्य बनाएँ। तो इन सब चीज़ों के कारण उन्होंने भी क्या? तो देशी रियासतें भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थीं। तो इसी वजह से इनकी संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो वो रह गई थी 207। वो बात करें यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्ष जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी पार्टी की शुरुआत करते हैं या किसी बैठक की शुरुआत करते हैं या किसी मीटिंग की शुरुआत करते हैं, तो हमें एक हेड चाहिए होता है। क्या? कि एक हेड चाहिए होता है जिसके मार्गदर्शन जिसके जिसके मार्गदर्शन पर वह पार्टी सुचारू रूप से चल पाए। तो उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष। क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष और इस मीटिंग के इस बैठक के अध्यक्ष पहले पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न बनता है यहाँ से बहुत सीधा-सीधा प्रश्न बनता है
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? या अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अब इनका फर्स्ट सेशन हुआ। वो प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 207 सदस्य थे। अगर बैठक की जगह पूछा जाए प्रथम सत्र या फिर सेशन तो उसमें 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 व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 208 से 208 7 से 211 हो गई थी। कितनी? 211 हो गई थी। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया? पहला प्रश्न यहीं से यही आएगा हमारे मन में कि इतने सारे लोग थे, इतने महान व्यक्ति भी थे, तो इनको इनको ही क्यों चुना गया? ऐसा नहीं है कि ये महान नहीं थे, ये भी महान थे। इनके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी किताबों में अच्छी-अच्छी बातें लिखी गई हैं। इनके इनके बारे में इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनने का सबसे बड़ा रीज़न बताया गया। वो बताया गया कि फ्रांस की परंपरा क्या थी कि जो व्यक्ति सभा में सबसे सबसे आयु दर्ज का मतलब होता है कि उम्र-दराज मतलब सबसे ज़्यादा उम्र का होगा, उसको उसको हम अपना अधिकारी के रूप में अपने अधिकारी के रूप में चुन लेंगे। तो इसी इसी वजह से इनको चुना गया था और यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था जेवी कृपलानी जी ने। किसने? जेवी कृपलानी जी ने। अब जब ये संविधान सभा आपकी बनी, पहली बैठक हुई, तब इसके ऊपर एक एक कथन आया। कथन किसका आया? चर्चिल का। चर्चिल ने इस सभा के लिए किस किस वाक्य का यूज़ किया था? तो उसने क्या कहा था? ऐसा विवाह ऐसा विवाह जहाँ दुल्हन गायब है। क्या? जहाँ दुल्हन गायब है, वो बोला जाए कि ऐसी शादी जिसमें दुल्हन ही नहीं है, फिर बिना दुल्हन की शादी भी इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वो बात पहली मीटिंग हो गई, उसके बाद आती है दूसरी मीटिंग। दूसरी बैठक आपकी कब हुई? ठीक 2 दिन बाद आपकी दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आई? पहला, जब पहली बैठक हुई, तो उसमें हमने देखा था कि अस्थायी सदस्य चुना गया था। क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी। क्या? एच.सी. मुखर्जी इनका इलेक्शन हुआ था। और संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुना गया बीएन किसको? बीएन राव को। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या? बीएन राव। अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था तो फ्रैंक एंथोनी फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या? संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये चीजें थी दूसरी मीटिंग की। अब वो बात करते हैं तीसरी मीटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे आपके कि तीसरी मीटिंग पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, पहली आपकी कब हुई? पहली आपकी हुई 9 तारीख को, उसके ठीक 2 दिन बाद आपकी 11 तारीख को दूसरी मीटिंग हुई। ठीक 2 दिन बाद 2-2 दिन के गैप पर आपकी फिर तीसरी मीटिंग हुई, वो कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जो एग्ज़ाम में कई बार सीधी देखने को भी मिली है। 13 दिसंबर को जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था, वो हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव का आना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तीसरी बैठक में इसको किसने पेश किया था? तो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था और इसका समर्थन
समर्थन किसने किया था? तो समर्थन किया था पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको बताना है पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, या फिर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम या पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं आगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, इसमें आर्टिकल आपके 8 आर्टिकल थे और इसे उद्देशिका का आधार उद्देशिका का आधार भी बनाया गया और इसको ये पेश तो कर दिया गया था आपका 13 दिसंबर को, लेकिन इसको इसको अप्रूवल कब मिला? अप्रूवल मिला आपका 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको अप्रूवल मिला। अब यहाँ से पहली चीज़ आती है, जब इस दिन यह पेश कर हुई, तो इसको इसी दिन अप्रूवल क्यों नहीं मिला? पहला प्रश्न बनेगा, इस दिन अप्रूवल क्यों नहीं मिला? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मुस्लिम लीग का ना होना। तो मुस्लिम लीग का ना होना, तो अब तक ये लोग इस चीज़ की कोशिश में लगे थे कि शायद मुस्लिम लीग आए और हम लोगों के साथ मिलकर कार्य करे। लेकिन जब वो मुस्लिम लीग का आने का कोई औचित्य नहीं बना, तो फिर इन लोगों ने 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया या अप्रूवल दे दिया। उसके बाद करें संविधान सभा का दर्शन हमेशा अगर आपको कोई किताब पढ़नी है अगर आपको कोई किताब पढ़नी है और आप उस किताब के बारे में एक मोटा-मोटा अनुमान लगाना चाहें, किसी व्यक्ति की किसी किताब के बारे में एक मोटा-मोटा अनुमान लगाना चाहें कि यह किताब किस पर आधारित है, तो यह किताब किससे संबंधित है और इसमें किन-किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो हम सबसे पहले उसके आगे दी गई प्रस्तावना पढ़ते हैं। क्या? दी गई प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसी को हम उद्देश्य का भी कहते हैं। तो इसको क्या बना? संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना से होगा कि संविधान का दर्शन किससे होगा? हमेशा प्रस्तावना से होगा। उसके बाद संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ। कब? अनुप्रमाणित हुआ मतलब कि इसको प्रमाणित किया गया। इसमें क्या-क्या चीज़ें रखी गई, जो अभी वर्तमान समय में हमें संविधान में संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। क्या? पहली, लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, फेडरेशंस, संघ और प्रांत, धर्मनिरपेक्ष, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी होगी। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? प्रस्तावना में और मौलिक अधिकारों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए। तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। पहला वाचन हुआ, पहली रीडिंग, वाचन का मतलब होता है पढ़ना। पहली रीडिंग आपकी चली 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। अब प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि जो संविधान सभा के वाचन हुए, उनमें सबसे छोटा वाचन कौन था? तो पहला वाचन ही सबसे छोटा वाचन था और सबसे बड़ा रीडिंग सेशन था, वो आपका था दूसरा। लगभग इसमें 11 महीने की रीडिंग हुई थी और जो तीसरा था आपका, जो फाइनल डिसीजन हुआ, वो आपका 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को ये फाइनल हुआ और इसी दिन 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को ही हम संविधान कानून दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान संविधान को
अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था या फिर बोला जाए अडॉप्ट कर लिया गया था और इसके कुछ आंशिक और संविधान का कुछ आंशिक भाग इस दिन लागू कर दिया गया था। प्रश्न यहाँ से सीधा बनेगा कि संविधान जब लागू आंशिक रूप से लागू हुआ, तब कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो वो किए गए थे केवल 16 अनुच्छेद। कितने? केवल 16 अनुच्छेद। कौन-कौन से? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 393, 394, 391 और 392। ये कुल 16 आर्टिकल थे जो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है? फिर उसके बाद आती है संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की लास्ट मीटिंग कब हुई? तो वो हुई आपकी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए थे क्या? 284 लोगों ने इस पर साइन किए थे। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब 24 जनवरी से हमारी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में सीधी देखने को मिलती हैं राष्ट्रगान। जब संविधान लागू हुआ तो एक गीत गाया गया जिसे हम जन गण मन के नाम से जानते हैं, जो हमारा हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी बना। क्या राष्ट्रगान भी बना, जन गण मन। इसको अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। वो क्या है? वो है वंदे मातरम। और राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को भी कब चुना गया? तो वो भी चुना गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब समझते हैं जन गण मन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि जो जन गण मन है, ये किस भाषा में लिखा गया? तो यह लिखा गया था आपका बांग्ला भाषा में। किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको पहली बार गाया गया था। और इसको गाने का टाइम कितना होता है? इसको जो उच्चारण का समय होता है, वो होता है 52 सेकंड। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको 20 सेकंड एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि विशेष परिस्थितियों में संविधान को कितने समय में गाया जा सकता है? तो वो गाया जाता है 20 सेकंड के अंतर्गत। कितने? 20 सेकंड में गाया जा सकता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अपने राष्ट्रीय गीत के लिए। जैसे इसको लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। और इसको पहली बार गाया कब गया था? तो इसको कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में इसका जो गायन समय है, वो है 65 सेकंड। और इसको किन 2 भाषाओं में लिखा गया? तो इसको बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि संविधान जब संविधान बना, तो उसमें उसको बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें कुल जो खर्चा आया, इस एक्सपेंस आया, वो आया 63,96,729 रुपए। कितना? 63,96,729 रुपए। और इसकी जो मूल प्रति है वो हिंदी एंड अंग्रेजी। क्या? हिंदी और अंग्रेजी की ओरिजिनल कॉपी। इसमें कुल कितने सत्र हुए? तो 11 सत्र हुए। कुल बैठकें कितनी हुई? तो 166 बैठकें हुई। आपको बताना है जो हिंदी की मूल कॉपी है, इस पर किसके साइन है? और अंग्रेजी की जो मूल कॉपी है, उस पर किसके साइन है? इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको देना है। और यह फोटो वो है जब जब अपना संविधान संविधान लागू किया जा रहा था। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उसके बाद
आप ये फ़ोटो देखेंगे, तो इसमें एक चीज़ आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है कि जब संविधान सभा में की अंतिम बैठक में संविधान पर जब हस्ताक्षर किए गए, तो संविधान का जो हस्ताक्षरित पेज है, उस पर एक हस्ताक्षर तिरछी है, वह किसकी है? या फिर कि एक पूछा जाए कि संविधान पर तिरछे हस्ताक्षर कितने हैं? तो वो कितने हैं? वो हैं 1 किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। तो पहले ये आप लोग देख रहे हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये पहले आए, तो इन्होंने पहले साइन कर दिए। लेकिन नियम रूल क्या कहता है कि यदि संविधान बना है, कानून बना है, तो उस पर पहले हस्ताक्षर किसके होंगे? तो वो किसके होंगे? वो होंगे देश के मेन व्यक्ति के। किसके? देश के मेन व्यक्ति के, अर्थात राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी आए, इन्होंने देखा कहीं जगह नहीं है, तो इन्होंने इनके ऊपर जाकर साइन कर दिए। क्या? साइन कर दिए। ये थी यहाँ तक की सारी चीज़ें। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम लोग करते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं अगली वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कथन सही है? कौन-सा कथन सही है? तो बताइएगा। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को 1950 को इसको अपनाया गया था। तो यही चीज़ सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो वो थे 299। कितने? अंतिम रूप से 299। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा पूरी तरह पूरी तरह से मनोनीत निकाय थी नहीं, यह गलत है क्योंकि इसमें कुछ इलेक्टेड पर्सन भी थे, कुछ आपके मनोनीत नॉमिनेटेड पर्सन भी थे। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था, यह भी बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होगा केवल 1। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो वो किया था जेबी कृपलानी ने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति कौन बने थे? तो फ्रैंक एंथोनी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक की में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो तीसरी बैठक में, जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो कितने वर्षों के बाद किए गए थे? वो 4 वर्षों के। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो पहला चुनाव कब हुआ था? 1946 में। कब? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए थे हस्ताक्षर? आप सभी को पता है, 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी दिन इसी दिन आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। संविधान सभा का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित था? तो किसके द्वारा था? तो वो था संविधान सभा की 22 जनवरी 1946
22 जनवरी 1946 के प्रस्ताव के द्वारा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना क्या? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये थी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि एजुकेशन के सेक्टर में कुछ अच्छे से नए बदलाव लाने की कोशिश कर रही को सफल बनाया जा सके। और आप लोगों की जो हिंदी की क्लासें किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं, और अभी तो कोई भी क्लास नहीं हो पा रही थी, जल्द ही वो भी सुचारू रूप से चालू की जाएगी। आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।